मेरे प्यारे सभी विद्यार्थियों को सुप्रभातम। अपना चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, जो अपन ने कल ही स्टार्ट किया था, विद्युत धारिता। तो इस चैप्टर में अपन थोड़ा इंट्रोडक्शन कल पढ़ चुके हैं, जैसे कि चालक क्या है, विद्युत रोधी क्या थे, फिर उसके बाद में चालक की धारिता क्या होती है, और उनको अपने पढ़ा था। ठीक है। अब धारिता के बाद में धारिता को थोड़ा सा रिपीट करें अपन। सिंपल भाषा में कहें तो धारिता का मीनिंग होता है कि आवेशों को ग्रहण करने की क्षमता। लेकिन यहाँ पे अपन परिभाषा में बताएं तो ये कहेंगे कि जब कोई चालक को आवेश देते हैं तो दिया गया आवेश और आवेश देने से उसके विभव में विवृद्धि के अनुपात को चालक की धारिता कहते हैं। मीन्स फॉर्मूला आया था अपने पास, C = Q/V। ठीक है, ये फॉर्मूला अपने को याद रखना है। तो जब कभी भी अपन गोलीय चालक के संधारित्र प्लेट, संधारित्र जो भी अपन धारिता निकालेंगे तो उसमें आवेश, क्योंकि एक संधारित्र का सिद्धांत पढ़ा था अपन ने कि आवेश के मान में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता में वृद्धि की जाती है विभव को कम करके। इसका मतलब आवेश को नियत रखना। जो आपका फॉर्मूला था C = Q/V, उसमें Q को कांस्टेंट रखना है और V के आधार पर अपने धारिता की गणना करेंगे। ठीक है। तो इसके लिए अपने पास नेक्स्ट टॉपिक है विलगित गोलीय चालक की धारिता। कोई गोलीय चालक है जो कि विलगित है, बाह्य वातावरण से आइसोलेट है, उसकी धारिता क्या होगी। तो उसके लिए अपने माना कि अपने पास एक कैपिटल R त्रिज्या का एक चालक गोला है, जिसको अगर अपन आवेश देंगे तो आवेश देने पर उसके विभव में क्या होगा, परिवर्तन, अर्थात उसके सतह पर क्या उत्पन्न होगा, विभव होगा। मैंने मान लिया कि यदि विभव V हो, देखो ये चालक था, इसको Q आवेश दिया, R त्रिज्या थी इसकी, तो इसको अगर आपने विभव Q आवेश दिया तो उसके ऊपर कितना विभव उत्पन्न होगा, V विभव उत्पन्न होगा। कितना होगा, V। तो चालक का पर उत्पन्न विभव V बराबर क्या हो जाएगा, ये अपन पहले पढ़ चुके हैं थर्ड चैप्टर में। V = होगा KQ/R। तो उसकी सतह पर उत्पन्न विभव ये। अभी बताया कि चालक की जो धारिता होती है वो क्या होती है, C = Q/V। ठीक है, V का मान रखना है, तो V का मान जैसे यहां रखते हैं तो C = Q/V का मान रखा तो KQ और अपॉन में R था, ऊपर चला गया, Q से Q कैंसिल आउट। अब K का जो मान है वो निर्वात के लिए, तो यदि गोलीय चालक निर्वात में स्थित हो तो उस स्थिति में K का मान 1/4πε0। तो ये हो गया C = 4πε0 R। 4πε0 तो कांस्टेंट है, तो अपन क्या कह सकते हैं, C समानुपाती R। तो अर्थात अपन कह सकते हैं कि जो गोलीय चालक होता है उसकी जो धारिता है वो उसकी त्रिज्या के समानुपाती होगी। मीन्स उसकी त्रिज्या ज्यादा, आकार बड़ा, तो उसकी जो संधारित्र आपके पास में गोलीय चालक है उसकी जो धारिता है वो भी क्या होगी, अधिक होगी। क्लियर है। इनके बीच में ग्राफ खींचे तो समानुपाती के मध्य ग्राफ आता है मूल बिंदु से गुजरने वाली सीधी रेखा। ठीक है, ये आपके पास में हो गया। यदि आप निर्वात के स्थान पर कोई माध्यम में आप उसको रखें और माध्यम का जो पराविद्युतांक है वो ε0 हो, तो उस स्थिति में गोलीय चालक की धारिता क्या हो जाएगी, ε0 को किससे रिप्लेस कर देंगे, एप्सिलॉन से। तो Cm = क्या बनेगा, M फॉर मीडियम, 4πε0R। क्लियर है। फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था εr होता है ε/ε0। तो यहां से एप्सिलॉन बराबर हो जाएगा εr × ε0। ये मान यहां रखा तो Cm = क्या बना, 4πε0 εr × R। तो 4πε0 × R तो C के तुल्य है, निर्वात में धारिता के वैल्यू पुट कर दी तो Cm = C × εr। तो यहां से εr बराबर आ गया Cm/C, जहां Cm है माध्यम में चालक की धारिता और C है निर्वात में चालक की धारिता। तो यहां से एक डेफिनेशन बन गई कि चालक की माध्यम में धारिता व निर्वात में धारिता का जो अनुपात है वो उस माध्यम के पराविद्युतांक के बराबर होता है। तो बड़ा ही सिंपल डेरिवेशन था। तो विलगित गोलीय चालक की जो धारिता है वो आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है,
C इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R, या कह सकते हैं जो धारिता है वो त्रिज्या के समानुपाती होती है। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट अपना काफी महत्वपूर्ण टॉपिक आता है संधारित्र। संधारित्र क्या है? देखो अभी अभी अपन ने पढ़ा है कि आपको अगर किसी चालक की धारिता बढ़ानी है तो देखो चालक की धारिता बढ़ानी है तो यहां पर R में अगर अपन वृद्धि करें तो धारिता बढ़ सकती है क्या? लेकिन अपने को उसके आकार में वृद्धि नहीं करनी, क्योंकि अगर अपने को मान लो ज्यादा धारिता चाहिए तो ज्यादा धारिता चाहिए उस स्थिति में अपने को आकार भी ज्यादा करने पड़ेगा, जो कि व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। क्योंकि अगर अपन आकार ज्यादा करेंगे तो अपने लिए मुश्किल हो जाएगा कि अपन उस डिवाइस को रखे कहाँ, उस चालक को रखे कहाँ। तो आकार में वृद्धि करके भी अपन धारिता बढ़ा सकते हैं, लेकिन अपने को आकार में वृद्धि नहीं करनी। तो फिर आकार में वृद्धि किए बिना अपने को धारिता बढ़ानी है, तो इसी के लिए एक नई युक्ति का निर्माण किया गया और उसी युक्ति को क्या कहा? संधारित्र। तो संधारित्र किसी भी चालक के ज्यामितीय आकार में बिना वृद्धि किए, बिना परिवर्तन किए उसकी धारिता में वृद्धि करता है, साथ ही उसका जो आवेश होता है उस आवेश की मात्रा को भी समान रखता है। उसी को अपन कहते हैं संधारित्र। तो देखो, दो धात्विक प्लेटों से बनी वह युक्ति जिसमें चालक के ज्यामितीय आकार में वृद्धि किए बिना आवेश की स्थिर मात्रा पर, आवेश की मात्रा को भी चेंज नहीं करना, आवेश की स्थिर मात्रा पर उसके विभव में कमी करके चालक की धारिता में वृद्धि की जाती है। देखो C इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी है, Q में कोई चेंज नहीं करना, मीन्स नियत है, तो C व्युत्क्रमानुपाती V। तो C कब बढ़ेगी? जब V का मान कम होगा। तो इसी युक्ति द्वारा अपने उसकी विभव में कमी करके चालक की धारिता में क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। तो उसे अपन क्या कहेंगे? उसी युक्ति को संधारित्र कहते हैं। ओके। अब संधारित्र है उसकी धारिता जो है वो किन किन चीजों पर निर्भर करेगी? वो डिपेंड करती है प्लेटों के आकार पर, कि अपन क्षेत्रफल बढ़ा दें आकृति पर तो उसकी धारिता डिपेंड करेगी, लेकिन ये दोनों ही अपने को नहीं करने। नेक्स्ट है इनके मध्य की दूरी पर, कि उन प्लेटों के बीच की दूरी में अगर अपने कमी कर दें या उसमें चेंज करें तो धारिता में परिवर्तन होगा। साथ ही इनके प्लेटों के मध्य के माध्यम पर भी निर्भर करती है। जो अपना संधारित्र होता है, कैपेसिटर जो होता है, आपने देखा होगा अपने जो घरों में पंखे लगे हुए होते हैं उनमें एक सेल टाइप का लगा होता है, वही कैपेसिटर होता है। ठीक है। तो अगर अपन ने कभी प्रयोग करके देखा हो तो उसको अगर प्लग में इन करके फिर वापस बाहर निकाल के अगर उन वायर्स को अपन टच करवाते हैं तो वहां पे एक चिंगारी, स्पार्क निकलता है। तो वो कहां से आया? इट मीन्स उनमें जब अपन ने आवेश देना बंद कर दिया, धारा देना बंद कर दी, तब भी उसमें आवेश का कुछ मान था, मतलब आवेश को वो संग्रहित करके रखता है। तो इसलिए अपन क्या कहते हैं कि संधारित्र को आवेश संग्राहक युक्ति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेश संग्राहक युक्ति। ये अपने कैपेसिटर बनाया हुआ इधर बैटरी से संयोजित कर रखा है। अब जो संधारित्र का प्रतीक चिन्ह है वो कैसे? तो यदि नियत धारिता का संधारित्र है तो उसका प्रतीक चिन्ह सिंपल इस प्रकार से हुआ, लेकिन अगर परिवर्ती मीन्स आप उसकी धारिता को चेंज कर सकते हैं। जैसे अपने कल पढ़ा था धारिता का जो मात्रक होता है वो फेरेड होता है, तो फेरेड होता है, तो अगर अपने चेंज करें जैसे 1 फेरेड से लेकर 5 फेरेड तक चेंज हो सकता है, तो उसके लिए आपको ऐसा प्रतीक चिन्ह दर्शाना होगा। क्लियर है? नेक्स्ट है संधारित्र का सिद्धांत। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिद्धांत क्या है? देखो अभी अभी अपने पढ़ा है कि संधारित्र की जो धारिता है वो प्लेटों के आकार, आकृति, इनके मध्य की दूरी, उपस्थित माध्यम पर निर्भर करती है। आकार और आकृति पर निर्भर करती है, तो आकार आकृति क्षेत्रफल पर कैसे निर्भर कर रही थी? समानुपाती था आपके पास में कि भाई त्रिज्या बढ़ेगी तो धारिता बढ़ेगी, लेकिन वो अपने को नहीं करना। अपने को कुछ अलग तरीका अपनाना जिससे कि धारिता में वृद्धि हो जाए। वो अपन क्या करते हैं? विभव में कमी। तो विभव में कमी कैसे की जा सकती है? ठीक है, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं कि कोई एक आवेशित चालक होता है और आवेशित चालक के ऊपर क्या होता है? कोई ना कोई आवेश होगा। तो उसके निकट कोई दूसरा अपन चालक लेकर आए, उसके निकट क्या करें? कोई दूसरा अपन चालक लेकर आए तो उसके विभव में क्या कर देगा? वो कमी कर देगा। ठीक है, वो दूसरा जो चालक लाएंगे वो होगा ग्राउंडेड, भू संपर्कित, मीन्स पृथ्वी से जुड़ा हुआ।
या नेगेटिव उससे जुड़ा हुआ, तो उसके पहले वाले के चालक के विभव में क्या कर देगा, कमी, और विभव में कमी कर देगा तो उस स्थिति में उसकी धारिता में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो यह क्या कहलाता है, सिद्धांत। तो जब आवेशित चालक के निकट अन्य भूसंपर्कित चालक लाते हैं तो चालक के विभव में कमी होने से धारिता में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है। यही क्या कहलाता है, संधारित्र का सिद्धांत कहलाता है। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट अपने पास आता है कि संधारित्र जो काफी प्रकार के होते हैं, जैसे वो गोलीय हो सकता है, समांतर प्लेट संधारित्र हो सकता है, बेलनाकार हो सकता है, ऐसे उसके आकार के आधार पर अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। अपन ने यहाँ पर पहला प्रकार लिया है समांतर प्लेट संधारित्र। तो नाम से पता चल रहा है समांतर प्लेट संधारित्र मीन्स कोई प्लेटें होंगी जो कि एक दूसरे कैसे होंगी, समांतर होंगी। तो वही है। पहले इसकी परिभाषा बड़ी आसान है कि समान आकृति व समान क्षेत्रफल की दो धात्विक प्लेट परस्पर अल्प दूरी पर समांतर स्थित हों तो इस व्यवस्था को समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। देखो मेरे पास दो प्लेट हैं, ये प्लेट रही, इसको मैंने नाम दे दिया P1, इसको मैंने नाम दे दिया P2। दो प्लेट है P1 और P2, दोनों का क्षेत्रफल समान है, आकृति देखो समान है, और ये दोनों धात्विक प्लेटें अल्प दूरी d पर रखी हुई हैं, ठीक है, समांतर स्थित हैं। तो ये क्या बन गया, ये बन गया समांतर प्लेट संधारित्र। क्लियर है? तो अपन वही मान रहे हैं आगे। अब अपने को धारिता निकालनी है इसकी। तो माना कि कोई a क्षेत्रफल वाली, इन दोनों का क्षेत्रफल a है, दो धात्विक प्लेटें d दूरी पर स्थित हैं एक दूसरे के समांतर। इसमें से प्लेट P1 को अपने प्लस Q आवेश से संयोजित करते हैं जिससे कि इस पर धनात्मक आवेश आ जाता है, और दूसरी जो प्लेट है P2 उसको भूसंपर्कित करते हैं। अब जैसे इसको भूसंपर्कित करोगे तो इसके ऊपर प्रेरण प्रभाव से क्या होगा, इस साइड में ऋणावेश प्रेरित होगा और इस साइड में धनावेश प्रेरित होगा। लेकिन जैसे अपन इसको ग्राउंड रखते हैं तो वो धनावेश पृथ्वी में चला जाता है, ठीक है। तो इस पर परिणामी क्या बच गया, ऋणावेश। तो इस पर P1 प्लेट के समान परिमाण का ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है, और ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है तो आवेश होगा, तो आवेश घनत्व है, तो पृष्ठ आवेश घनत्व इस पर प्लस सिग्मा और इस पर कितना, माइनस सिग्मा। तो ये आवेश घनत्व उत्पन्न हो जाता है, और आवेश घनत्व की परिभाषा हम जानते हैं, सिग्मा बराबर होती है Q अपॉन A। ये अपन ने फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर में पढ़ा था। अब दो समांतर प्लेटें हैं, तो समांतर प्लेटों के मध्य भाग में उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, धात्विक प्लेट है, चालक प्लेट है, तो उनके मध्य विद्युत क्षेत्र कितना उत्पन्न होगा, E इज टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा का मान यहां से रखा तो E इज टू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। ये समीकरण नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट है प्लेटों के मध्य की दूरी कितनी मानी है, D है। तो प्लेटों के मध्य कितना विभवांतर उत्पन्न होगा, अपन इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। मैंने दोनों तरीके यहाँ पे आपको बताए हैं। पहला ये है कि जो मध्य विभवांतर है वो एकांक धनावेश को प्लेट P1 से P2 तक ले जाने में किए गए कार्य की तुल्य होगा, और कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। तो विभवांतर V बराबर हो जाएगा विद्युत क्षेत्र द्वारा एकांक धनावेश पर लगा बल और गुणा विस्थापन मीन्स दूरी। बल होता है विद्युत क्षेत्र में F इज इक्वल्स टू QE, लेकिन Q तो क्या है, एकांक धनावेश है, तो E बराबर क्या बचा, F बचा, या F बराबर E बचा। तो F किस गया, यहाँ पे बल किस गया, E आ गया, और कितनी दूरी तय करता है, D, तो ये D आ गया। एक तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका अपने पास क्या होता है, विभव की परिभाषा से। विभव अपने पास क्या होता है, विभव होता है KQ अपॉन R, जबकि विद्युत क्षेत्र होता है KQ अपॉन R स्क्वायर। तो विद्युत क्षेत्र की फॉर्म में रखने के लिए अपन को उसको दूरी से मल्टीप्लाई कर दिया तो अपने को मिल जाता है विद्युत क्षेत्र गुणा में दूरी। तो ये मैंने दूसरे तरीके से इसको लिखा है कि V इज इक्वल्स टू E इंटू D। E का मान समीकरण 1 से रखा, ये रहा Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, तो Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू D, ठीक है। विभव मिल गया या विभवांतर मिल गया। जब विभव मिल जाता है तो अपन धारिता निकाल लेते हैं, और धारिता किस प्रकार से आएगी, तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, तो धारिता अपने को मिलेगी C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V। अपन पहले पढ़ चुके हैं, Q का मान नियत रखना है, V का मान यहां से रखना है। जैसे V का मान रखेंगे तो क्या बनेगा, यह है Q,
फिर v का मान अपोन में था तो q इंटू डी और अपोन में a एप्सिलॉन नॉट, q से q कैंसिल आउट हो गया, क्या बचेगा c इज इक्वल्स टू a एप्सिलॉन नॉट अपोन d। ये आती है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। C इज इक्वल्स टू अपने को याद रखनी है, आगे न्यूमेरिकल्स में भी अपने बहुत काम आएगा और आगे वाले जो डेरिवेशन है उनमें भी अपने इसको काम में लेंगे। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होती है C इज इक्वल्स टू a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d। क्लियर है। अब ये धारिता किस किस पे निर्भर करती है वो देखें। ये धारिता तीन चीजों पे निर्भर कर रही है, अपन देख सकते हैं a पर, एप्सिलॉन नॉट पर और d पर कर रही है। पहला, जब माध्यम नियतों और प्लेटों के मध्य की दूरी नियतों तो C समानुपाती होगा A, C समानुपाती A, अर्थात समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जो है वो चालक के क्षेत्रफल के क्या होती है, समानुपाती। मीन्स आप चालक का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो उसकी धारिता में क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है। दूसरा, C जब A और एप्सिलॉन नॉट नियत है तो C व्युत्क्रमानुपाती D, अर्थात चालक की जो धारिता है वो प्लेटों के मध्य की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मीन्स आप दूरी को कम करोगे तो धारिता में वृद्धि होगी। थर्ड है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, ये इस प्रकार से है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता प्लेटों के मध्य के माध्यम पर भी निर्भर करती है, और माध्यम पर कैसे, एप्सिलॉन नॉट के समानुपाती। ठीक है। तो इस प्रकार से निर्भर करेगी। तो अपने को ये कोई पूछे कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता में वृद्धि करनी है तो क्या करें, तो अपने उसके क्षेत्रफल को बढ़ा सकते हैं, प्लेटों के बीच की दूरी को कम कर सकते हैं, माध्यम को परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन अगर क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो क्षेत्रफल बढ़ाने से उसका आकार बढ़ेगा। आकार बढ़ेगा इसका मतलब है ये जो संधारित्र का अपना सिद्धांत था ये तो बिल्कुल उसके विरुद्ध हो गया। इसलिए अपन क्या करेंगे, अगर आपको धारिता बढ़ानी है तो उन प्लेटों के मध्य की दूरी को कम कर देंगे। तो सबसे बेस्ट जो रिजल्ट आएगा कैसे आएगा कि समांतर प्लेट संधारित्रों के मध्य की दूरी को कम करके चालक की धारिता में वृद्धि की जाती है। ओके, ये अपने पास समांतर प्लेट संधारित्र हो गया। अब माध्यम पर भी निर्भर कर रहा है, तो अलग अलग पैराविद्युतांक वाला माध्यम भरें तो किस प्रकार से निर्भरता होगी, कैसे वो उसकी धारिता चेंज होगी, इसकी बात अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। धन्यवाद।